हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्क स्टडी। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन ऑयल अप्रेंटिसशिप की। तो 30 डेज का टारगेट हमने लिया है। 30 डेज सीरीज चल रही है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जैसे मैं कराता हूँ आपको डेली। तो डेली डे 3 है आज। आज क्या है अभी? आज डे 3 है। ठीक है। हर डे 3 में देखेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। तो देखते हैं भाई, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। सॉरी। देखो क्या कह रहा है। द डायमेंशन of a hole and shaft are given below. State tolerance each respectively. देखो, हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखा है। आपको दे रखा है होल का अपर लिमिट। देखो 50 तो बेसिक साइज होता है, ये बेसिक साइज है, इसको हम समझेंगे। ये अपर लिमिट दे रखा है आपको 0.25 एंड लोअर लिमिट दे रखा है 0.0। ठीक है। शाफ्ट दे रखी है आपको, शाफ्ट में दे रखा है आपको 50 बेसिक साइज एंड 0.05 दे रखा है अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ये दे रखा है। ठीक है। तो आपको टॉलरेंस पूछ रहा है, व्हाट इज द टॉलरेंस बिटवीन, नहीं डिफरेंट, डिफरेंट नहीं, होल एंड शाफ्ट का डिफरेंट डिफरेंट पूछ रहा है, अलग अलग। ठीक है। रेस्पेक्टिवली पूछ रहा है। तो ये नीचे भी लिखा है। तो आपको अगर आता है क्वेश्चन तो सॉल्व करिए जल्दी से और आंसर बताइए, नहीं तो फिर मैं इसको कराता हूँ। ठीक है। पूरा क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब आप समझते हैं। ठीक है। चलो, देखिए भाई, यहाँ पे हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे होल आपको दे रखा है, शाफ्ट दे रखा है। ठीक है। ये चीज होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा था, आपको टॉलरेंस पूछा था। तो सबसे पहले हम देखते हैं होल का जो ये आपको डायमेंशन दे रखा है, ये आपको डायमेंशन दे रखा है। इसमें क्या क्या चीज होती है वो आपको एक बार देख लीजिए। ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये जो होता है ना, वो बेसिक साइज होता है, बेसिक साइज ऑफ होल। अगर होल की बात करिए तो होल की बात हो गई। ये जो होता है ना, ये अपर लिमिट होती है। ठीक है। मैं यहाँ पे कैसे लिखूं, यहाँ पे इधर लिख दे रहा हूं। ठीक है। अपर लिमिट। और नीचे वाले जो होता है ना, ये इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट। ओ, होल की बात हो रही तो ऑफ होल हो गया। ठीक है। ऐसे ये हो जाएगा। बेसिक साइज 50 हो जाएगा शाफ्ट का। पूछ लेता है ये भी कि 50 क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये पूछ लेता है। मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे 0.05 हो गया, वो अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट हो गया, लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट हो गया। ठीक है। ये चीज हो गई। अब आपको टॉलरेंस पूछा है। ठीक है। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ टॉलरेंस इक्वल टू क्या होता है, मैक्सिमम लिमिट, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं हम, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऐसे भी कर सकते हैं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखो, आपको एक बात बता दूं, टॉलरेंस है ना, दोनों की अलग अलग केस में पूछी गई है। तो हम सबसे पहले हम होल की देखेंगे। होल का एक इधर देख लेंगे, शाफ्ट का इधर देख लेंगे। ठीक है। मैं यहाँ पे बीच में ऐसे कर दे रहा हूँ जिससे कि शाफ्ट उधर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या है, अगर मैं होल की बात करूँ तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूंगा और 50 लूंगा। मैं यहाँ पे अपर लिमिट कैसे निकालूंगा, एक बार देख लो, समझ में आ जाएगा जो नहीं जानते हैं वो। ठीक है। अपर लिमिट कैसे निकालूंगा, 50 बेसिक साइज लूंगा मैं और प्लस करूंगा ऊपर वाला अपर लिमिट। ठीक है। 50 प्लस 0.25। ठीक है। तो कितना हो जाएगा भाई, 50.25 हो जाएगा। इसको जोड़ोगे ना तो 50.25 हो जाएगा। ठीक है। ये तो हो गया अपर लिमिट। अपर लिमिट जैसे फॉर्मूला से हम निकाल, अब लोअर लिमिट निकालनी है। लोअर लिमिट ऑफ होल, होल की बात चल रही है तो 50 लेंगे सबसे पहले बेसिक साइज, और प्लस हम ये करेंगे 0.005, 0.00। तो कुछ नहीं होगा भाई, ये तो सीधा सीधा इतना ही हो जाएगा। ठीक है। ये चीज हो गई। ठीक है। 50.00 हो जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा दो आप टॉलरेंस का। तो मैं टी फॉर टॉलरेंस लिख रहा हूँ। ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऐसे करके। तो यहाँ पे अपर लिमिट कितना है हमारा, 50.25 है। 50.25 माइनस लोअर लिमिट कितना है, हमने ये निकाला है 50.00। तो कितना आ जाएगा हमारा, 50 में से 50.25 में से 50 घटा दो तो 0.25 इसका आंसर आ जाएगा।
ठीक है। ये तो होल के केस में आया है ये, ठीक है। अब इसके केस में देखेंगे, शाफ्ट के केस में, तो शाफ्ट के केस में कितना हो जाएगा भाई, अगर हम अपर लिमिट की बात करें तो कैसे निकालेंगे अपर लिमिट, यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। 50 प्लस करोगे आप 0.05, ठीक है, ये हो जाएगा, तो 50.05, ये तो आ जाएगा हमारा 50.05 आ गया। लोअर लिमिट कैसे निकालोगे इसकी, 50 प्लस ये करोगे आप, ठीक है, कैसे करोगे, 50 प्लस 0.05 करोगे तो कितना आ जाएगा, 50.005, यहाँ पे एक और जीरो है, ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे। अब भाई इसमें से इसको घटाना है, तो देखो भाई कैसे घटाएंगे, क्योंकि पता भी नहीं होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं जानते हैं, ठीक है। देखो 50.05 लिखा हुआ है और ये घटाना, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो 005, और यहाँ पे कम पड़ रहा है तो 0 यहाँ पे बढ़ा दो और 50 यहाँ पे है, ठीक है। ये घटाना है, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 4 बचेगा, ठीक है, ये 0 बचेगा, पॉइंट यहाँ पे 0 बचेगा, तो हमारा ये आ गया इधर कितना 0.045, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0.25 और 0.045, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा टोलरेंस हम कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट का आपको डीपली अगर समझना है तो आप क्या करोगे, टोलरेंस बाई मार्केट स्टडी डालोगे, उसका एक वीडियो दे रखा है मैंने अच्छी तरीके से बना के, तो वो आपको देख लेना है, ठीक है, चीजें क्लियर हो जाएंगी। समझ में आ रहा हो तो वीडियो लाइक जरूर करना भाई, लाइक भी नहीं करते हो आप, ना सब्सक्राइब करते हो, कोई रेस्पॉन्स भी नहीं दे रहे हो आप सही तरीके से, तो ये मेहनत नहीं है क्या, मतलब आपको लग नहीं रहा है कि मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ आपको सही तरीके से, ठीक है। मानता हूँ मैं 10 क्वेश्चन लेके आता हूँ मैं, लेकिन वो थोड़े कम हैं मैं, लेकिन आपको पुरानी वीडियो से भी आपको सीख लेना चाहिए बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो अभी नॉन टैग भी तो करवाऊंगा मैं, नॉन टैग भी तैयार कर रहा हूँ आपके लिए, तो कुछ दिन बाद हम लाइव क्लास भी लेंगे, ठीक है, सारी चीज़ें होने लगेंगी 7 बजे के टाइम पे, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर डालना भूल गया हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे टाइपिंग भाई करनी पड़ती है, बहुत मुश्किल से सारी चीजें हो पा रही हैं। देखो ये कह रहा है द यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी आर, तो भाई काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट जो होती है वो क्या होती है, कोई बताएगा, जल्दी से बताओ भाई, बताते नहीं हो आप लोग, बहुत मेहनत लगती है, आप बताते नहीं हो। तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है, यहाँ पे गलत लिख गया है, यहाँ पे मीटर स्क्वायर पर सेकंड होगा, मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है, यहाँ पे तो ए इसका आंसर हो जाएगा, ए आंसर मीटर स्क्वायर पर सेकंड। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मान लो विस्कोसिटी से रिलेटेड, ठीक है, विस्कोसिटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम करेंगे इसमें, पूरे एक एक क्वेश्चन करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, टेम्परेचर घटाने पे क्या होगा, काइनेमेटिक विस्कोसिटी यूनिट क्या होती है, विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है, सारी कुछ देखने वाले हैं, ठीक है। चलो फ्रेंड, यहाँ पे जो विस्कोसिटी से जो भी पॉइंट बनते हैं वो मैं आपको एक एक करवा दे रहा हूँ, ठीक है। ये सब ये प्रीमियम डेटा है, तो मैकेनिकल बूस्ट में हम देखते हैं विस्कोसिटी जो होती है, विस्कोसिटी में जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। विस्कोसिटी जो होती है आल्सो कॉल्ड डायनामिक विस्कोसिटी, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, डायनामिक विस्कोसिटी बोलते हैं। टाउ इजकल टू डी यू अपॉन डी वाई इसका फॉर्मूला होता है, जिसमें म्यू होती है वो विस्कोसिटी होती है, ठीक है। ताऊ है शियर स्ट्रेस और म्यू होता है विस्कोसिटी होता है, ठीक है। यूनिट क्या होती है विस्कोसिटी की वो देख लेते हैं, यूनिट होती है भाई, ऐसा यूनिट होती है पास्कल सेकंड, ठीक है, और न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होती है, ये इसकी यूनिट है, लिख लेना कॉपी में, नोट्स हैं ये। सीजीएस में क्या होती है, सेंटीग्राम सेकंड यूनिट होती है, पॉइज होती है भाई, ठीक है, सीजीएस में, और सीजीएस में डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, एंड ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड होती है, एंड 0.1 न्यूटन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। और इसकी जो वो होती है क्या कहते हैं डायमेंशन, वो ml-1 t-1 होता है, ठीक है। तो भाई और देखते हैं, अब देखिए, अब यहाँ पे काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी आती है, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है भाई, काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है स्मॉल v इजकल टू म्यू अपॉन रो, तो म्यू यहाँ पे रो है वो डेंसिटी है, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है, सबको पता है, एंड म्यू है विस्कोसिटी, ठीक है। तो विस्कोसिटी जो सिंपल वाली विस्कोसिटी जो आपने पढ़ी थी अभी जस्ट, ठीक है। तो यूनिट जिसकी इन यूनिट क्या होती है, ऐसे यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर सेकंड, जो अभी मैंने क्वेश्चन में बताया था आपको, ठीक है। और सीजीएस में यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, एंड वन स्टॉक भी आती है कि वन स्टॉक इजकल टू क्या होता है, वन स्टॉक इजकल टू होता है 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है, एंड 1 सेंटीपॉइज जो होता है, ठीक है,
1 सेंटी स्टॉक जो होता है वो 10 की घात मतलब 10⁻² स्टॉक होता है, एंड डायमेंशन की क्या होती है L2T-1। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। अब देखिए टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, अगर अगर हम इफेक्ट ऑन टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी पे क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिक्विड के केस में और गैस की कंडीशन में दोनों आते हैं। तो लिक्विड की कंडीशन में क्या होता है, टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू 1/μ। इसका मतलब हो गया अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीज होगा। ठीक है, जैसे मान लो कि आप पानी गर्म कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, इसमें टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी जो विस्कोसिटी होगी वो डाउन होगी। ठीक है, मतलब उसका गाढ़ापन होगा वो कम हो जाएगा, वो पतला होता जाएगा, कुल मिला के ये है। तो ये चीज़ होगी। बाकी देखो केस ऑफ गैस, गैस के केस में क्या होता है, टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू म्यू होता है। ठीक है, विस्कोसिटी होती है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वैसी विस्कोसिटी ऑफ गैस होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, विस्कोसिटी पे क्या होता है अभी, इंक्रीज हो जाती है। मतलब गैस का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो विस्कोसिटी मतलब जो गैस है ना वो गाढ़ी हो जाएगी, थिक हो जाएगी। ठीक है, नोट में क्या लिख रहा हूँ मैं, नोट देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इंक्रीज द प्रेशर, अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो लिक्विड एंड गैस की जो विस्कोसिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, प्रेशर बढ़ाने पे। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आता। तो ये पॉइंट थे वो इंपॉर्टेंट थे सारे, वो मैंने एक बार में आपको करवा दिए हैं। तो आई होप आपको डेटा अच्छा लग रहा होगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, सभी लोग मेहनत लगती है, सारी चीज़ें टाइप करवाता हूँ मैं बैठ के भाई, कम से कम बहुत बहुत रुपए ले लेता है वो मुझसे। ठीक है, टाइपिस्ट वाला जो होता है वो डिज़ाइन करने में सारी चीज़ों को। चलो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है हाइड्रोलिक प्रेस वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, हाइड्रोलिक प्रेस जो होती है वो किस प्रिंसिपल ऑफ वर्क करती है, ये आपको आंसर बताना है इसमें से। बताइए भाई, जल्दी से बताओ, जितना जल्दी आप बताओगे उतना जल्दी हम क्लास को फिनिश करेंगे। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी क्लास बन जाती है तो आप भी भाग जाते हो। तो देखो हाइड्रोलिक प्रेस जो होती है वो पास्कल लॉ पे, ठीक है, पास्कल लॉ पे वर्क करती है। पास्कल लॉ आप जानते हो, कोई भी जैसे कोई भी बॉडी है, ठीक है, जैसे मान लो मैं कोई भी बॉडी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे समझ लो, और ये क्या है, फ्लूइड, फ्लूइड के अंदर है, किसी भी तरल के अंदर है ये बॉडी। तो स्टैटिक तरल है, मतलब कोई भी इस पे कोई भी फ्लो नहीं हो रहा है, तो जितना भी मतलब यहाँ पे प्रेशर लगेगा, ठीक है, समझ रहे हो ना, प्रेशर लगेगा जैसे P1 P2, यहाँ पे P3 और P4, यहाँ पे सब इक्वल होंगे कुल मिला के। ठीक है, तो यहाँ पे P1 इजकल टू P2 इजकल टू P3 इजकल टू कॉन्स्टेंट होगा। ठीक है, कांस्टेंट होने वाले हैं ये प्रेशर। तो ये ध्यान रखने ना, आप पास्कल लॉ हो गया। ठीक है, ये सारे आपको पढ़ने हैं, बर्नौली इक्वेशन पढ़नी है, ये सारे एक एक करके कराऊंगा मैं, न्यूटन लॉ एंड आर्किमिडीज सिद्धांत। ठीक है, ये सारी चीजें आपको अपन करने वाले हैं बाद में। ठीक है, एक एक करके हम इसको कर लेंगे, इससे क्वेश्चन काफी बनते हैं। तो अलग वीडियो भी मैं कराता हूँ स्पेशली, और जितना भी वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ टेलीग्राम पे डेली वीडियो देता हूँ अलग अलग, तो वो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं भाई। आगे देखो, आगे कह रहा है बैरोमीटर का पाठ्यांक, कह रहा है बैरोमीटर का पाठ्यांक में अचानक से गिरावट आने का चिन्ह क्या है। मतलब कह रहा है ए सडन फॉल इन द बैरोमीटर रीडिंग इज साइन अप्रोचिंग। ठीक है, बैरोमीटर का अगर सडन अगर साइन है वो सडन जैसे गिर जाता है तो क्या होगा, इसका बताइए आप, क्या आंसर होगा, ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। देखो अगर बैरोमीटर है, ठीक है, बैरोमीटर आप सब जानते हो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजरमेंट करता है। ठीक है, तो अचानक से अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक क्या है, बैरोमीटर का पाठ्यांक अगर अचानक से अगर डाउन हो रहा है, ठीक है, तो इसका मीन्स क्या होता है, स्ट्रॉन्ग आना। स्ट्रॉन्ग क्या होती है भाई, आंधी होती है, तूफान होता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी आंसर। ठीक है, इसका सी आंसर हो जाएगा। पर लेकिन अगर आपका बैरोमीटर का पाठ्यांक, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बैरोमीटर का पाठ्यांक अगर धीरे धीरे ऊपर और बढ़ रहा है, ठीक है, तो वेदर क्लीन का होता है, वेदर क्लीन। वेदर का क्लीन का मतलब होता है मौसम साफ, मौसम जो होगा वो आपका साफ होने लगेगा। ठीक है, ये क्लियर होगी। तो ये क्वेश्चन आता है बार बार, बहुत बार आपने देखा होगा इस क्वेश्चन को अगर आप एग्जाम दे रहे होंगे तो। ठीक है, तो बस याद करते जाइए, साथ 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 नोट्स बनाते जाइए। देखो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू फॉर प्रेजेंट प्रेशर इंटेंसिटीज।
कह रहा है इनमें से कौन सा रिलेशन सही है प्रेशर इंटेंसिटी के डिफरेंट पॉइंट ए एंड बी एंड सी। ठीक है, सी पॉइंट दे रखा है एज शोन इन द फिगर। तो आपको ये फिगर आपको दे रखा होगा। ठीक है, ये फिगर है। फिगर में देखो वाटर है, वाटर में पॉइंट बने हैं, ए पॉइंट बना है, बी पॉइंट बना है, सी पॉइंट बना है। ठीक है, और ये वाटर है। अब इनमें से बताना है आपको कि प्रेशर इंटेंसिटी जो होगी वो सबसे ज्यादा कहाँ पे होगी, इसमें कौन सा रिलेशन सही है, पी ए, पी बी या फिर पी सी, पी सी, पी बी या फिर पी ए। ठीक है, मतलब पी बी का मतलब होगा प्रेशर बी पॉइंट पे, प्रेशर सी पॉइंट पे, प्रेशर ए पॉइंट पे। इस तरीके से आपको आंसर बताना है। तो भाई करेक्ट आंसर बताइए, बताइए भाई, जल्दी जल्दी बताओ कौन सा आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा, आपको क्या लग रहा है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं प्रेशर इंटेंसिटी की बात करूं यहाँ पे, तो देखो प्रेशर इंटेंसिटी सबसे ज्यादा जो होती है वो सी पॉइंट पे होगी। जैसे जैसे आप समुद्र पे नीचे 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 जाते जाओगे ना, नीचे जाते जाओगे, तो प्रेशर यहाँ पे सबसे ज्यादा होगा, मोर प्रेशर। जैसे हाइट, हाइट है ना आपकी डाउन में जा रही है सबसे ज्यादा। ठीक है, ऊपर क्या है आपका फ्लो है, ऊपर है ना फ्लो है। ठीक है, या फिर ये समुद्र है, क्या भाई ये समुद्र, ये समुद्र है, सी है। ठीक है, तो नीचे आप जा रहे हो तो प्रेशर नीचे की साइड में बढ़ेगा, तो सी पॉइंट पे सबसे ज्यादा होगा। इसका मतलब पी सी, फिर पी बी पॉइंट पे इज ग्रेटर देन पी ए। तो कौन सा सही हो जाएगा भाई, पी ए, पी बी और पी ए। पी सी होगा सबसे पहले, पी सी, फिर पी बी, फिर पी ए। ठीक है, बी आंसर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी आंसर इज करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। पीडीएफ आपको एक साथ मिलेंगी। ठीक है, तीन चार पीडीएफ जैसे इकट्ठी हो जाती हैं, पर लेकिन पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगी। ठीक है, वो ज्वाइन कर लेना आप, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है द फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड। फोर्स पर यूनिट जो फोर्स पर यूनिट एरिया जो होता है वो क्या कहलाता है, प्रेशर कहलाता है या फिर स्ट्रेन कहलाता है या सरफेस टेंशन कहलाता है या नॉन ऑफ दिस। देखो तो पी बराबर क्या होता है भाई, एफ अपॉन ए होता है, सबको पता है, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये पी हो गया प्रेशर, तो प्रेशर इज द करेक्ट आंसर। अब स्ट्रेन जो होती है भाई, स्ट्रेन प्रेशर, प्रेशर की यूनिट भी करा दूंगा आपको अभी मैं। स्ट्रेन जो होती है वो स्ट्रेन को ई से डिनोट करते हैं, डेल्टा एल अपॉन एल होता है। ठीक है, ये होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ऑर्डिनल लेंथ। ठीक है, सरफेस टेंशन सिग्मा होता है भाई, सिग्मा एफ अपॉन एल। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाए, एफ का मतलब न्यूटन होता है और एल मीटर होता है। ठीक है, लंबाई तो न्यूटन पर मीटर, तो ये चीज होगी, ये आंसर इसका हो जाएगा। बाकी प्रेशर की यूनिट करा दे रहा हूं मैं, प्रेशर की यूनिट सबसे ज्यादा पूछी जाती है, जैसे वन टोर इजकल टू क्या होता है, या फिर प्रेशर की जो भी यूनिट बनती है वो मैं आपको करा दे रहा हूँ। ठीक है, पक्का क्वेश्चन बनते हैं प्रेशर से। ठीक है, क्योंकि प्रेशर जो गेज है आपको पढ़ लेने हैं। क्या पढ़ना है भाई, प्रेशर गेज, गेज मस्ट रीड। ठीक है, प्रेशर गेज आपको पढ़ने हैं भाई, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए भाई प्रेशर की यूनिट जो होती है वो, प्रेशर की यूनिट क्या होती है, सबसे पहले प्रेशर की यूनिट देखते हैं। ऐसा यूनिट होती है पास्कल, पास्कल होता है। ठीक है, पास्कल का मतलब होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम पर मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, देखो सीजीएस में देखो क्या होता है, सीजीएस में होता है देखो, देखो भाई सीजीएस में क्या होता है, बैरे लिखा हुआ है, बी ए आर ई बाई बी ए लिखा होता है। ठीक है, और यहाँ पे 1 डाइन सेंटीमीटर -2, ठीक है, ये ऐसे करके लिखा हुआ है, एंड 0.1 पास्कल लिखा हुआ है। एक एटीएम क्या होता है, एक एटीएम प्रेशर होता है 101,325 पास्कल होता है, एंड 1.01325 बार होता है। ठीक है, एंड 760 टोर होता है। तो टोर बराबर हम देख लेते हैं, 1 टोर इजकल टू, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वो मैंने लिखा है 1 टोर इजकल टू 1 mm ऑफ एच जी। पाउंड पर सेकंड, मतलब पीएसआई भी पूछ लेता है, पीएसआई की फुल फॉर्म क्या होती है, तो पाउंड पर सेकंड इंच होता है, इसका मतलब होता है 6895 पास्कल। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना। ये प्रेशर जो है वो प्रेशर गेज प्रेशर, ये सारी चीज़, ये प्रेशर होता है। गेज मैनोमीटर देखो आपको लिख रहा है मैनोमीटर, तो ये क्या है, प्रेशर को मेजरमेंट करने के काम में आता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा जहाँ तक है। अब देखिए भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए क्या है, इम्पल्स टरबाइन आर,
इम्पल्स टरबाइन होती है, आवेगी टरबाइन होते हैं, आवेगी टरबाइन होते हैं भाई। कैसे टरबाइन होते हैं आवेगी टरबाइन? लो हेड एंड लो हेड एंड स्पेसिफिक स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन है, स्पीड लिखा है, ये डबल ओ बना दिया टाइपिंग में टरबाइन। ये लगा लो हेड एंड हाई स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन, या फिर हाई हेड, हाई हेड एंड हाई स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन, एंड हाई हेड एंड लो स्पेसिफिक टरबाइन। बताइए क्या आंसर इसका करेक्ट हो सकता है, आपको क्या लग रहा है? मतलब इम्पल्स टरबाइन जो होती है वो हाई हेड होता है और लो स्पेसिफिक होती है, मतलब डी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्या क्या पॉइंट बन सकते हैं वो मैं आपको करा दे रहा हूँ। ठीक है, वो वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वो मैं आपको करा दे रहा हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 चल रहा होगा आई थिंक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तो पता ही नहीं। ये कह रहा है सेंट्रीफ्यूगल पंप इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सेंट्रीफ्यूगल पंप जो होता है वो किसका एग्जाम्पल होता है बताइए? आइसोलेटेड सिस्टम का होता है, या फिर क्लोज सिस्टम का होता है, या फिर स्टडी फ्लो सिस्टम का होता है, या फिर नन ऑफ दीज? बताइए क्या आंसर इसका हो सकता है, आपको सही आंसर इसका बताना है। बताइए। देखो सेंट्रीफ्यूगल पंप जो होता है वो स्टडी फ्लो सिस्टम का होता है। ठीक है, स्टडी फ्लो सिस्टम, सी इज द करेक्ट आंसर। बल्कि इससे रिलेटेड क्या क्या पॉइंट बन सकते हैं, जैसे ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, ये आपको पता होने चाहिए। तो इससे रिलेटेड पॉइंट देखते हैं अभी क्या क्या बनते हैं। ठीक है, देखिए आपको सभी को पता है ओपन सिस्टम होता है, ठीक है, क्लोज सिस्टम होता है, आइसोलेटेड सिस्टम होता है। तो यहाँ पे ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड, आपको ऐसे याद कर लेना है। यहाँ पे मास, एनर्जी, ठीक है, और यहाँ पे एग्जाम्पल, इस तरीके से। तो भाई आपको पता होना चाहिए यहाँ पे मास, ओपन सिस्टम में मास भी ट्रांसफर होता है, एनर्जी भी ट्रांसफर होती है। क्लोज सिस्टम में क्या होता है, मास ट्रांसफर यहाँ पे नहीं होता है, एनर्जी ट्रांसफर होती है यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ हो गई। बाकी आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो मास ट्रांसफर होता है ना एनर्जी ट्रांसफर होती है। अब इसके एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे हो गया पंप, हो गया कंप्रेसर, हो गया, ठीक है, यहाँ पे प्रेशर कुकर हो गया, एंड यहाँ पे यूनिवर्स हो गया। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल है। बाकी और भी मैं डिटेल में आपको करवाता रहता हूँ, सारी डिटेल में हम देखेंगे बाद में। ठीक है, क्योंकि ये सिंपली एक सिंपल, ये जो टॉपिक अगर मैं पढ़ाने पे अगर आ जाएं तो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है। ओपन सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम, ये डीपली आपको मैंने करा रखा है, आप देख सकते हैं। मैं आपको लिंक दे दूंगा, कोशिश करूंगा कि लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो ये पढ़िए आप अच्छी तरीके से। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो ये कह रहा है एन इंटरनल कंबशन इंजन ड्यूरिंग द कंप्रेशन स्ट्रोक द हीट रिजेक्टेड टू द कूलिंग वाटर 80 किलोजूल पर किलोग्राम एंड द वर्क इनपुट 200 किलोग्राम, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द वर्किंग फ्लूइड। ठीक है, ये कह रहा है एक आंतरिक दहन इंजन में संपीड़न स्ट्रोक के दौरान ठंडे पानी में निराकृत की गई ऊष्मा, मतलब निकाली गई ऊष्मा 80 है, 80 किलोजूल है, किलोग्राम है, और कार्य जो इनपुट दे रखा है, वर्क इनपुट आपको दे रखा है 200, ठीक है, किलोजूल। तो कार्य करने की आंतरिक इंटरनल एनर्जी आपको निकालनी है। ठीक है, तो इसको हम करते हैं भाई, देखो यहीं पे करा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, ये चीज यहीं पे मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो जैसे आपको दे रखा है क्या, हीट रिजेक्टर। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ हीट रिजेक्टेड दे रखा है। हीट रिजेक्टेड मतलब हीट निकाली गई, तो डी क्यू निकालते हैं भाई, हीट तो डी क्यू हो जाएगी। 80 आपको दे रखा है, 80 किलोजूल पर किलोग्राम दे रखा है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या, हीट सप्लाइड, हीट सप्लाइड आपको दे रखा है, कितनी दे रखी है हीट सप्लाइड की? हीट सप्लाइड नहीं है, ठीक है, 80 किलो यहाँ पे दे रखा है वर्क। ठीक है, यहाँ पे वर्क दे रखा है, गलत हो गया, यहाँ पे दे रखा है वर्क डन। कितना हो रहा है, हीट रिजेक्टेड हो रही है,
ठंडे पानी कितने का की उसमें 80 किलो जूल है और कार्य। ठीक है भाई, वर्क दे रखा है यहाँ पे, वर्क के फॉर्म में यहाँ पे हीट रिजेक्टेड हो रही, तो डी डब्ल्यू हो जाएगा वर्क। ठीक है, कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे हो जा रहा है 200 किलोजूल पर किलोग्राम हो जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे आगे कह रहा है कि हीट इंटरनल एनर्जी आपको निकालनी है, तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ टी डी, ठीक है, क्या होता है, डी क्यू इजकल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता है। ठीक है, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी आपको निकालनी है, तो डी यू निकालो, आप डी यू निकाल के आप क्या कर दोगे, डी डब्ल्यू वर्क माइनस डी क्यू कर दोगे। ठीक है, डब्ल्यू कितना है अपना, डब्ल्यू हमने 200 है हमारा, माइनस 80, तो कितना आ जाएगा भाई, 200 में से अगर 80 गया तो कितना बच जाएगा, 120। ठीक है, 120 इसका आंसर हो जाएगा, 1 मिनट, 120। ठीक है, 120 किलोजूल पर किलोग्राम, तो 120 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव भी आते हैं कभी कभार, तो 120 ये हो जाएगा आपका, 2 बार लिख गया 120। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो 120 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही आंसर किलोजूल पर किलोग्राम। ठीक है, दोनों एक जैसे लग गए ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं, तो 120 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए भाई, कह रहा है स्पेसिफिक स्पीड ऑफ ए गैस सीपी इज इक्वल टू सीवी, मतलब गैस की विशिष्ट ऊष्मा होती है किस पर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे, या फिर क्रिटिकल टेम्परेचर, या फिर ट्रिपल पॉइंट ऑल ऑफ टेम्परेचर। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको सीपी और सीवी से जितने भी पॉइंट बनते हैं वो मैं करा रहा हूँ। देखो, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट बनते हैं, जैसे मान लो सीपी इज ग्रेटर देन सीबी होता है। ठीक है, सीपी क्या होता है, सीबी क्या होती है, इससे रिलेटेड 7-8 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट बनते हैं वो सीधे डायरेक्टली पूछ ले जाते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं। ठीक है, चलो देखिए भाई, अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर मैंने आपको बताया था, इसका मतलब होता है माइनस के 273 273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ पे सीपी जो होता है, सीपी वो होता है स्पेसिफिक स्पीड, इस पे स्पीड नहीं होता है, स्पेसिफिक हीट होता है। ठीक है, स्पेसिफिक हीट ऑफ कांस्टेंट प्रेशर, ये भी पूछ सकते हैं क्या होता है, सीवी क्या होता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, सीपी इज ग्रेटर देन सीवी होता है, ये एक इक्वेशन बन गया, ये एक फॉर्मूला है आपका, सीपी अपॉन सीवी इजकल टू गामा होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये हो गया, और तीसरा कौन सा होता है, तीसरा होता है गामा इजकल टू होता है 1 प्लस आर अपॉन सीवी होता है। ठीक है, और यहाँ पे गामा जो होता है वो एडियाबेटिक इंडेक्स होता है, एडियाबेटिक इंडेक्स हो गया। आर जो होता है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, यहाँ पे लिख लो भाई, ये पूछा जाता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है भाई, इसकी वैल्यू होती है 8.314 किलोजूल पर किलोग्राम केल्विन। ठीक है, ये हो गया, 3 हो गया। 4 देखो, 4 में क्या होता है अभी, Cp माइनस सीवी इजकल टू आर होता है, Cp माइनस सीवी इजकल टू आर होता है। ठीक है, 5 पॉइंट देखो, 5 पॉइंट हो जाएगा गामा इजकल टू सीपी अपॉन सीवी, सीपी अपॉन सीवी होता है। ठीक है, 6वां देखो, यहाँ पे इजकल टू, यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं इसको 1 प्लस आर अपॉन सीवी। ठीक है, ये पूरा इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, ये एक याद करना है, सारे कनेक्शन से निकाला है मतलब। ठीक है,
CP इजकल टू यहाँ पे क्या होता है, एक CP डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। छठवां पॉइंट देखो, CP इजकल टू हो गया आपका गामा आर अपन गामा माइनस 1, ठीक है। और सातवां पॉइंट देखो यहाँ पे CV अगर पूछ लिया जाए डायरेक्टली तो ये हो जाएगा R अपॉन गामा माइनस 1, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट हो गई इंपॉर्टेंट, ये मैंने पॉइंट कराए हैं आपको। CP और CV से अगर क्वेश्चन जो आएगा ना वो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, आपको कुछ भी वैल्यू दे देगा, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट CP पूछ ले या फिर डायरेक्ट CV पूछ ले तो आप गामा आर अपन गामा माइनस 1, अब मान लो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है। आपको गामा की वैल्यू में दे रहा हूँ 3.24 ऐसे करके कुछ दे दी मैंने, ठीक है। R की वैल्यू दे दी मैंने, R की वैल्यू दे दी 2.6, ठीक है। और आपको CP की वैल्यू निकालनी है, CP की वैल्यू निकालनी है और आपको CV की वैल्यू निकालनी है। ये आपका, आप कितने लोग इसमें से आंसर बताएंगे, ठीक है। करिए सॉल्व, इसका आंसर मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। जो पढ़ रहा होगा वो बता देगा डायरेक्टली, ठीक है। जो समझदार होगा वो बता देगा कि CP कैसे निकालूंगा, मैं CP का फॉर्मूला लगा के निकालूंगा, इतनी कैलकुलेशन तो आप कर सकते हैं। एंड CP की फॉर्मूला, तो CP का आंसर देना, CV का भी आंसर देना आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसको। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, तो बस सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, ठीक है। नेक्स्ट हम नॉन टेक भी कराएंगे, तो जल्दी से जल्दी कोशिश होगी नॉन टेक कराने की, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका सभी का, ये नोट्स बना लेना भाई, नोट्स वाली चीजें हैं ये, मैं अपने नोट्स से बढ़ाता हूँ ये सारी चीजें, ठीक है। जेई वाले नोट्स हैं भाई, SSC जेई वाले नोट्स हैं, SSC जेई से हाईएस्ट कोई तो है नहीं, फिर तो ESE है, फिर गेट होता है, ठीक है ना। चलो, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आपको अच्छा लगा तो फिर DRDO की जो तैयारी कर रहे हैं, फिर SSC जेई या फिर RRB जेई आने वाला है, ठीक है। IOCL के तो चल ही रहा है, HPCL निकल गया है, इसका स्किल टेस्ट होने वाला है, ठीक है, हो गया है। ONGC भी आपका रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। बार्क अब नेक्स्ट तैयार करेंगे और इसरो आपका आने वाला है एग्जाम। तो भाई सभी लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, जिसपे क्या है PDF आपको मिल जाती है। PDF आई होप मैं कम देता हूँ मैं, लेकिन आपको साइट पे PDF भी दिया करूंगा मैं, ठीक है। क्योंकि देखो भाई मेहनत लगती है बहुत ज़्यादा, और मैं आपका PDF जो कंटेंट है वो अच्छे से डेकोरेट करके सही से उसको, मतलब एक, मतलब देखो ऐसा है ना, मैं किसी से PDF कर लिखवाता हूँ तो वो PDF लिखवाने के वो पैसे ले लेता है मुझसे बहुत ज़्यादा। तो मैं चाह रहा हूँ कि अगर PDF अगर अच्छे से डेकोरेट करके बनाई जाए तो 1-2 रुपये में अगर आपको दिया जाए, मान लो एक तो PDF, ठीक है, तो भी ठीक है। अब 1-2 रुपये में आपका कुछ तो जा नहीं रहा है, मैं आपको इम्पोर्टेंट वो करा रहा हूँ आपको कुछ सारी चीजें। बाकी आप 1-2 रुपये में मुंह बनाओगे, बहुत सारे लोग तो मुंह बनाएंगे 1-2 रुपये में भी। एक PDF का अगर मैं मान लो 2 रुपये भी ले रहा हूँ या 5 रुपये ले रहा हूँ, ठीक है, मेहनत करने के, वो मुझसे ले लेता है 30-40 रुपये ले लेता है बनवाने के। तो क्या है कि अगर ये सारी चीजें अगर 2-3 रुपये में अगर भी चलती जाएंगी तो इससे क्या है कि हमारा भी थोड़ा सिस्टम बनता जाएगा चीजें, ठीक है, अच्छी तरीके से, आप समझ रहे हो ना। और फ्री में देखो, फ्री में अगर मैं करवा भी रहा हूँ ना तो तुम मेरी इमेज नहीं समझोगे, ये भी चीज़ और है। मैं आपको फ्री में डाटा करवाता हूँ ना तो आप मेरी इमेज समझोगे नहीं अभी, क्योंकि मैं मेहनत जितना करता हूँ ना, आप समझोगे नहीं। कुछ ही लोग हैं जो अच्छी कमेंट करते हैं, बाकी सब्सक्राइबर तो हो ही रहे हैं। आपसे मैंने बोला है कि आपको क्या करना है भाई, आपको करना है 30K सब्सक्राइबर, टारगेट हमारा अक्टूबर तक है, ठीक है। अक्टूबर मंथ तक आप 30K सब्सक्राइबर करवाइए जल्दी से जल्दी। मैंने आपको बोला है मैं ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन करवाता रहूंगा, अभी 10 क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, ज्यादा भी बढ़ा सकता हूँ। और नॉन टेक की भी क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, वो भी होने वाली है। चलो, तो भाई नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत,